बिहार में शिक्षा कैसे सुधारा जा सकता है। हम लोग इसके लिए दो बात कह रहे हैं। एक कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने बताया सिखाया, रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज यू नीड टू टेक चिल्ड्रन टू गुड स्कूल। मतलब अभी जो व्यवस्था है इसमें सरकार की पॉलिसी है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में स्कूल खोलो। नतीजा क्या हुआ? आप 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते हैं और जो आपने व्यवस्था बनाई है इसमें जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहां पर स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है। यह बिल्कुल आपकी गलत भावना है। स्कूल में खिचड़ी बंटने से अगर शिक्षा व्यवस्था खराब होता तो भाई 6वीं क्लास के ऊपर के स्कूलों में खिचड़ी नहीं बंटती है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग घर में बैठ के कमेंट्री करते हैं कि ये जो नियोजित शिक्षक लोग आया है, शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा खराब होता तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार, ध्यान दीजिए, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की महत्ता है ही नहीं। जो गांव देहात में आप जाइएगा, लोगों के लिए जो विद्यालय है वो सरकारी सुविधा पाने का केंद्र बन गया है। अगर आपका बालक, आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, साइकिल का पैसा नहीं आया, पोशाक का पैसा नहीं आया, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर गणित के टीचर नहीं है तो आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके लिए विद्यालय पोशाक और साइकिल पाने का केंद्र है। सरकार के लिए भी जो विद्यालय है वो शिक्षा संस्था नहीं है। यहां पर बैठे हुए लोग ये सोचते हैं, कह रहे भाई इतना मास्टर सबको पैसा दिया जा रहा है, पढ़ा तो ऐसे भी नहीं रहा है, तो चलो इससे कुछ दूसरा ही काम कराओ, वोटर लिस्ट बनवाओ, स्वच्छता का काम कराओ। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्रायोरिटी नहीं रही है, उसकी वजह से ये व्यवस्था बिगड़ी है। सुधारने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? दो बात। एक तो जो पूरे बिहार का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो 20 मिनट के अंदर अपने घर से उस विद्यालय तक न पहुंच जाए। शहरों में आप इसको देख भी रहे हैं, पूरा सुन लीजिए तब ताली बजाइएगा। आप शहरों में देखते हैं कि आपके घर के बगल में स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल बाईपास पे अच्छा है, लेकिन आप स्कूल बस से अपने बच्चे को भेजते हैं, गाड़ी से भेजते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिहार में हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय को चुना जाए और उसको नेतरहाट के स्तर का विद्यालय अपग्रेड किया जाए। नेतरहाट हम क्यों कह रहे हैं? नेतरहाट कोई मॉडल नहीं है, एक रेफरेंस है, क्योंकि बिहार झारखंड में सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाला ये सबसे अच्छा विद्यालय था। वहां एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स बने, एक विद्यालय से, और ज्यादातर छात्र निम्न या मध्यम आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। तो हम लोग का लक्ष्य यह है कि बिहार में हर प्रखंड में हर साल कम से कम एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। एक क्यों, दो क्यों नहीं? इसलिए कि अगर बिहार के हर प्रखंड में आपको एक विद्यालय बनाना हो नेतरहाट के स्तर का, तो करीब करीब 15 से 17,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उतना ही पैसा हम लोग एक साल में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 वर्ष तक हर साल आप एक एक विद्यालय भी बनाएंगे तो हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बन जाएंगे। तो पहला काम तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष में
बिहार को अगर ज्ञान की भूमि बनाना है तो हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। अब आप पूछिएगा कि भाई 10 वर्ष आप बनाने में लगाइएगा तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। उसके लिए जनसुराज ने यह कहा कि जब तक सरकारी विद्यालय आपके इलाके में नहीं सुधरता